हो रहा था, भगवान राम ने धनुष तोड़ा, परशुराम जी आए गुस्से में, बोला आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, तू कौन है? लेकिन वहाँ लक्ष्मण चंचल प्रति ने बोला बहुधन हुई तो ही लड़काई कबहू न अशीष कीन गोसाई। अरे गोसाई, हमने तो बचपन से खिलौने की तरह कई धनुष तोड़ दिए, तुम कौन हो आज गुस्सा करने वाले? वो और आग में घी डालने लगा। तो राम जी ने कहा नाथ संबुधन भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होयहु को एक दास तुम्हारा। क्योंकि लक्ष्मण चंचल थे, राम शालीन थे, राम सौम्य थे। राम ने वंदना की, हे नाथ, हे गुरुदेव, हे गुरुवर, आप ये भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, इसलिए आप नाराज न हो, आप कृपा करें, माफ करें। जब उनको पता चला कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, विष्णु के स्वरूप हैं, 12 कला अवतार हैं, बाद में वही प्रार्थना करने लगे कि भगवान ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने गुस्से में बाण तो निकाल दिया। किसने? परशुराम जी ने। लेकिन मेरा बाण व्यर्थ तो नहीं, राम जी ने। जब वो नहीं माना तो वो माने, उन्होंने बोला देखो अब आप पहचान गए, ठीक है, लेकिन मेरा बाण खाली नहीं जाएगा, बताओ इस बाण को मैं कहाँ भेजूँ? और परशुराम को चेक करना था वाकई ये 12 कला अवतार विष्णु अवतार राम है कि नहीं। तो उन्होंने कहा उस दिशा में छोड़ दो जहाँ कोई प्राणी मात्र ना हो। तो धनुष के टंकार दूर तक गई, है ना। तब वो गाने लगे कि देखो दुनिया में प्रभु राम तुम्हारी जय हो, कलयुग के तुम उद्धार हो, तुम प्रभु राम तुम्हारी जय हो, ऐसे गाना गाते हो। रामलीला आपने सुना होगा। तो वहाँ पर एक संजीवनी, हनुमान को बूटी लगी तो लक्ष्मण को वो लगी, बाण लगा, शक्ति लगी मेघनाथ की। तो हनुमान जी को भेजा गया दवाई लाने के लिए सुसेन वैद्य के द्वारा। उन्होंने पहचाना नहीं तो पूरा हिमालय पर्वत उठा लिया जहाँ वो दवाई होती थी, तो उसमें से उन्होंने उठाया। संजीवनी माने होता है पैनेसिया, क्योर टू ऑल, सारे बीमारियों की एक ही दवाई, एक ही रामबाण, उसको बोलते हैं पैनेसिया, संजीवनी। ठीक है। तो जब वो संजीवनी लक्ष्मण के लिए थी तो ये भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं संजीवनी। क्या बोलते हैं? गामा ओरिजिनल लिखा हुआ है। और देवताओं को अच्छत समझते हो आप? अच्छत माने जो तिलक चावल लगाए जाते हैं, और देवताओं का प्राइम भोजन है। भगवान विष्णु ने जब पूरी धरती का सृजन करके लास्ट में थकान उतारी, जगन्नाथपुरी में रेस्ट किया समुद्र में, वहाँ जाके भात पकाया। कितने लोग जानते हैं? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, वहाँ पर 7 मंजिल पे भात पकता है। सबसे पहले ऊपर की तौलिका भागता है, लास्ट में नीचे 7वीं तौलिका पकता है। परमात्मा की लीला, नीचे से आग लग रही, तौलिया 7 पड़ी है, भात कौन सा तैयार हो रहा है? पहले ऊपर। ये प्रभु का समुद्र की ज्वार भाटा पे कितना बिल्कुल खाने को दौड़ता है, लेकिन वहाँ ऐसा है कि वहाँ पर समुद्र की आवाज़ भी नहीं आती। मैं 3 बार जा चुका हूँ भगवान जगन्नाथ के मंदिर, और वहाँ पर जो पुजारी वो 3 वक्त झंडा लेने के लिए उल्टा करता है 7 मंजिल पर उल्टा। ये प्रतिक्रिया प्रक्रिया है, और झंडा हवा के विपरीत बैठता है वहाँ। भगवान वहाँ शांत शयन करते थे, इसलिए समुद्र शांत रहता है, वहाँ हवा मतलब आवाज़ नहीं आती। उन्होंने वहाँ भात खाया था। भात देवताओं को चढ़ता है। भात होता है चावल का, और ये भी जो प्रोडक्ट है ये चावल के माड़ से और चावल के खोल से बना हुआ है। ये शरीर में अल्सर, कैंसर, गठिया, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर, कोई भी प्रॉब्लम आपको, हार्ट की प्रॉब्लम, बंद करो उसको, बंद करिए फोन, तो वो सब चीज़ों को ये ठीक करता है। जो रेगुलर इसको यूज करेंगे उनका प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। रामबाण प्रोडक्ट है, इसने 5 साल के अंदर 5 से 10 करोड़ लोगों को ठीक कर दिया है। सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, जिन लोगों को लकवा समझते हैं, पैरालिसिस जिन लोगों को हुआ, उनको अगर 6 महीने साल भर कंटिन्यू यूज करा, अगर वो रीढ़ की हड्डी भी उसकी बैठ गई, अगर बेड में रह गया, 1 साल कंटिन्यू इसका सेवन करने के बाद वो अगला ड्यूटी जाना चालू हो जाएगा। 3 लोग पुलिस के डिपार्टमेंट के मेरे जानकार, एक वैशाली में, एक गोविंदपुरम में है, ठीक है। वो 1-2 साल बेड में रहे, गामा ओरिजिनल इस्तेमाल किया, ड्यूटी करने लगे पुलिस के लोग, ठीक है। और एक पीछे था नायक उड़ीसा का, उसको मैंने गामा देना चालू किया, अभी दिवाली में घर गया हुआ है। खबर आई है कि मैं अब चलने फिरने लगा। पीछे भाई साहब हमारे तेरे भाई थे, इनको दिक्कत हुई, मुझे जानकारी बाद में थी, तो 2 महीने से मैंने रिकमेंड किया। सोच अपनी अपनी है, जागी होई भावना जैसी प्रभु मूर्त तेने पावे तैसी। अगर आप इसको अमृत समझेंगे तो अमृत का वरदान देगा, अगर आप छुएंगे ही नहीं तो वरदान क्या देगा? ये शरीर की 22 बीमारियां दूर करता है। सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है आजकल, इलू फिलू उल्टे सीधे पिक्चर मत देखा करो, वहाँ पर लिखो गामा ओरिजिनल, सब बता देगा ये क्या करता है। आप यूट्यूब में गामा ओरिजिनल लिख दीजिए, हजारों वीडियो आ जाएंगे, एक से एक एक्सपर्ट डॉक्टर का, अपोलो, स्कॉट्स, आमा, मेदांता, गुड़गांव के बड़े बड़े, कैलाश नोएडा के, गंगाराम, जितने भी दिल्ली के हॉस्पिटल हैं उनके डॉक्टरों की प्रैक्टिस की रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर में। मैं उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, वो चीज़ आपको बीच में बता रहा हूँ मैं। ये कंटिन्यू ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप 1 साल लीजिए तो लकवा वाला भी ठीक हो जाएगा, गारंटेड है। कई हो चुके हैं, जिन लोगों का डॉक्टरों ने बोल दिया था तुम्हारा कैंसर ठीक नहीं होना है,
कुछ दिन बचे हैं, घर चले जाओ, देवताओं को याद करो, जमभूत को याद करो, अंत में वही होगा जो ऊपर वाले की इच्छा है। ऐसा इंसान बम्बे से वापस आ गया यूपी घर निराश होकर के, लेकिन किसी ने ये गलती से ये पकड़ा दिया, 4 महीने ये लगातार खाया, चौथे महीने वहाँ जाके टेस्ट कराया तो उसका कैंसर खत्म। डॉक्टर हैरान, ये हुआ क्या? प्रैक्टिकल वीडियो दिखा दूंगा, बंदा जिंदा है, फोन पे बात करो, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कॉफ़ी, बाजार से भी हम कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। 170 रुपये की कॉफ़ी आती है, 115 रुपये की कॉफ़ी है, उससे बेहतर प्रोडक्ट है। नमक अभी आपने दिखा था, नमक का पैकेट दिखाया था, कितना आप लोग नमक लेते हैं बाजार से? मेरे ख्याल से टाटा का 28 रुपये का है, अब 30 भी हो गया मैंने सुना। हमारे यहाँ ये देख सब वही भोजन बन रहा है, मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं, सारा भोजन उन्हीं आइटमों का बन रहा है। 17 रुपये का नमक आता है। अगर आप बाजार से 28 का लाते हो तो 17 रुपये में कितने रुपये बचे? लेडीज बताएं, 28 और 17 में कितने रुपए बचे? 11 रुपए लेके भगवान के यहाँ किसी के माता जागरण में चले जाओ, मंदिर में चढ़ा दो तो अच्छा भी पूरी होगी, 11 रुपए भी बचेंगे। समझ में आता है? नमक कम खाते हैं, हीमोग्लोबिन में बैठे, खून का रंग लाल इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। अगर नमक की मात्रा होता है, खून चाटो, आप शरीर चाटो, पसीना चाटो, शरीर में वो होता है। उसके बाद पेस्ट है हमारे पास, मुंह में बदबू आते हैं, मुसुड़े होते हैं, नॉर्मल पेस्ट ये है। और जिनके पायरिया, सड़न, दांत, कैविटी, कीड़े आदि हैं, उसके लिए पेस्ट ये है। ये शाम कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, आपके दांत स्ट्रांग होंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप किसी भी कॉलगेट का ले लो, बाबा रामदेव का ले लो, सेंसोडाइन ले लो, 150 रुपये का आता है, ठीक है। उनमें फास्फोरस होता है। क्या होता है? क्योंकि जो हड्डियों का भी अंश होता है, इसका साफ करने के लिए मसूड़ों को छिल देता है, छोटे बच्चों को अलाउड भी नहीं होता है। इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको सर, बताइए? पेस्ट के अंदर क्या होता है? नहीं, फास्फोरस तो मैंने बोल दिया उसको, है यस, ये बोलो ना, इसको इस बात से हम बोलो। फ्लोराइड जो दांतों और मुसलों और जड़ों को रगड़ देता है, बाजार में 900 ppm तक फ्लोराइड है, बाजार का पेस्ट पकड़ लेना, इसमें 0 फ्लोराइड है, 0, यानी फ्लोराइड है ही नहीं। बच्चा खा भी जाए तो भी नुकसान नहीं। आप सुबह शाम नियमित करो, आपके दांत साफ रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 2 तरह की चीज़ है। और बाजार की जो 96 रुपये का आता है, ठीक है, एक 76 रुपये का आता है, ये मुश्किल से 53 रुपये का आता है, ये 38 रुपये का आता है। फर्क समझ लीजिए आप, ठीक है। एक नमक नहीं मैंने बता दिया था, सबके आइडिया फटती है, सबके क्रीम पाउडर फेस आप प्रॉब्लम होती है। बाजार की कीमत चेक कर लेना, ये चेक कर लेना। हमारे प्रोडक्ट में वजन भी ज़्यादा होगा, कीमत भी सस्ता होगा। मैं 2 साबुन की बात बताता हूँ, देखिए साबुन में चिकनाहट होती है, अगर इससे हम नहाए धोएंगे ना, हमारा स्किन चिकना